गरुड़, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम मंथन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ? नहीं, कुछ अधिक ही सोच रहा हूं मैं। जब तक विष्णु जी की बारात लक्ष्मी के महल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी न किसी रीति के कारण किसी न किसी का आवागमन होता रहेगा। अभी अपना कार्य करने का उचित समय नहीं है। हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, मुझे विवाह में होने वाली अटखेलियों और भोजन का आनंद उठाना है। प्रभु, आप तो बिना कारण ही इतने उत्साहित हो रहे हैं। वहाँ किसी को आपकी अनुपस्थिति का आभास भी नहीं है। नहीं मूषक जी, मेरे मामा श्री का विवाह है, ऐसे कैसे मुझे भूल सकते हैं। वहाँ सभी विधियाँ पूर्ण होती जा रही हैं, किंतु अभी तक किसी ने आपका आवाहन नहीं किया। सखी है तो यहाँ, पर यहाँ होकर भी नहीं। सही कहा देवी, इनका मन तो कहीं और ही है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनका वो भटकता हुआ मन यहाँ खींचा चला आए। मैं चेष्टा की थी देवी, पर इसमें तो मैं भी असफल हो गई। मेरा नृत्य देखकर देवता भी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, पर जिसे हरि ने हर लिया हो, उसे भला मेरी कला कैसे जीत पाएगी। विंता, क्या हुआ? गाओ ना। मैं कैसे गाऊं? देवी, आप गंधर्व और अप्सराओं को छोड़कर इस दासी का गीत सुनेंगे? हाँ, मेरा मन तो यही है। विंता, गाओ ना। सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना बहुत अच्छे से जानती है ये विंता। मुझे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही होगा। बिल्कुल नहीं, विंता को सदैव सब कुछ मिले, ये मैं नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके मुझे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही होगा।
न जाने अचानक ऐसा आभास क्यों हो रहा है, जैसे गरुड़ के मेरे पास आने पर होता है। गरुड़, मैं भी पुत्र प्रेम में अधीर हो जाती हूँ। धन्यवाद हरि, हमारे मिलन के उत्सव में आपने माँ पुत्र की मिलन की भी प्रसन्नता जोड़ दी। भक्तों की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, और गरुड़ जैसे कर्तव्यनिष्ठ भक्त की चिंता करना मेरा धर्म है। यही तो असली कारण था गरुड़ को हल्दी लेकर भेजने का। माँ, आप बहुत बदली हुई लग रही है माँ। आज से पहले मैंने आपको इतना प्रसन्न, इतना मुक्त कभी नहीं देखा। सच में माँ, पहले आपकी हंसी में भी एक झिझक हुआ करती थी, एक अनजाना सा भय सदैव आपके आसपास रहता था, परंतु आज आपके मन का उल्लास आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है माँ। ये सब तेरे कारण हुआ है गरुड़। यदि तूने विवश नहीं किया होता तो मैं यहाँ आने की कल्पना भी नहीं कर पाती। नहीं माँ, ये आपकी पूजा, आपकी साधना का फल है। मैं इस श्रेय के योग्य नहीं। तूने क्या किया है तुझे अनुमान भी नहीं है पुत्र। तुझे पता है यहाँ सब मुझे गरुड़ की माँ कहकर पुकारते हैं। माता पिता के जीवन में जब एक क्षण आ जाए तो उससे अधिक प्रसन्नता की बात और कोई नहीं हो सकती। ये तो आपका और पिताजी का आशीर्वाद है माँ। केवल वही नहीं गरुड़, नारायण की कृपा के बिना ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। बस बस, तुम दोनों माँ पुत्र यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे। प्रतीक्षा कर रही हैं देवी लक्ष्मी।
शेषनाग भी तो विष्णु के प्रिय है ना, फिर उन्होंने इसको क्यों चुना, इस बकिए को? विष्णु जी की झूठी हल्दी लक्ष्मी जी तक पहुंचाने के लिए। जैसा पुत्र है वैसी ही माँ है। पहले इसके पुत्र ने वैकुंठ में मेरे पुत्र का अधिकार छीना, और अभी एक दासी होकर भी मेरे भाग का माता छीन रही है। खतरू, हमारे चेहरे पे एक और दाग। इस तरह से विवाह में जाओगे तुम? जब जब विंता के बारे में कुछ बुरा बोलती हो, ये मेरे मुख पर चुन्ने कैसे आ जाते हैं? आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। नारायण नारायण। ये लीजिए माँ, विवाह की हल्दी। कल्पना कर रही हैं सखी कि नारायण से लगाकर कैसे लग रहे होंगे? कल्पना करने की क्या आवश्यकता है जब उनके दूत यहीं पर हैं? गरुड़, वर्णन करो पुत्र। हल्दी लगने के बाद प्रभु इतने अद्भुत, इतने अनुपम लग रहे थे कि उनके इस वर रूप का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता है वो शब्द बने ही नहीं हमारा। अर्थात इस वर अवतार में प्रभु सबसे विशेष, सबसे अद्भुत लग रहे थे। तुम्हारे यहाँ आने का एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है गरुड़। देवी लक्ष्मी के मुख पर मुस्कुराहट तो आई। हल्दी दे दी ना गरुड़, अब जाओ। तुझ में इतनी भी समझ नहीं है कि स्त्रियों का उत्सव है, तू यहाँ नहीं रह सकता। परंतु महारानी, मैंने प्रभु को इस रूप में देखा है, तो मुझे माता लक्ष्मी को भी इस रूप में देखना है। इस उत्सव के नियम तो यही कहते हैं गरुड़ कि तू यहाँ नहीं रह सकता। क्यों विंता, कुछ अनुचित कहा मैंने? गरुड़, कद्रू दीदी उचित कह रही है। स्त्रियों के उत्सव में पुरुषों की उपस्थिति संभव नहीं है। ना तो अपनी माँ के साथ समय बिता पाया और ना ही माता लक्ष्मी के सानिध्य का अनुभव कर पाया। ऐसे ही जाना पड़ रहा है। यहाँ केवल स्त्रियां और छोटे बालक ही उपस्थित रह सकते हैं।
तो आपका अर्थ ये है माँ कि छोटे बालकों को यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है? अवश्य मिल सकती है, पर तू छोटा कहाँ है? बड़ा हो गया है तू, चल जा यहाँ से। मैं जानती हूँ गरुड़, तेरा कितना मन था माता लक्ष्मी की हल्दी देखने का, किंतु विवाह के भी कुछ नियम होते हैं। चलो, शुभ हल्दी की बेला निकली जा रही है। प्रभु विष्णु की हल्दी से अपनी सखी को सजाए। चलो फिर आज रंग ही दे देवी लक्ष्मी को उनके हरी के रंग में। चलिए आरंभ करते हैं हल्दी की रस्म। माँ, स्वर कहाँ से आ रहा है? अरे गरुड़, तुम छोटे बच्चे बन गए, हाँ? बस अब मुझे ये बताइए कि अब तो मुझे यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है ना? हाँ, इतने प्यारे से भोले भाले पक्षीराज को कौन रोक सकता है भला? अच्छा है, गरुड़ यहाँ रहेगा तो मैं इस पर नजर रख पाऊंगी और मेरे पुत्रों को मंथन में कोई रुकावट नहीं आएगी। अरे गरुड़, तुम छोटे बच्चे बन गए, हाँ? इतना आश्चर्य मत कीजिए माँ, ये तो बाल खिली ऋषियों के आशीर्वाद का प्रताप है। बस अब मुझे ये बताइए कि अब तो मुझे यहाँ रहने की आज्ञा मिल सकती है ना? हाँ, इतने प्यारे से भोले भाले नन्हे पक्षीराज को कौन रोक सकता है भला? तुम यही रुकोगे। माँ, हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी में जीवाणुरोधी विषाणुरोधी गुण होते हैं। इसे लगाने से कोई भी रोग नहीं होता। अरे वाह माँ, इसके और भी लाभ हैं? हाँ, इससे रूप और अधिक निखरता है। पर माँ, प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी तो पहले से ही अजर अमर हैं और सुंदरता की परिभाषा तो स्वयं माँ लक्ष्मी है, तो फिर इन दोनों को हल्दी की क्या आवश्यकता?
प्रश्न तो बिल्कुल सही पूछा है गरुड़ ने। हाँ देवी, बताइए ना। सत्य तो ये है कि हल्दी का गहरा संबंध मेरे पुत्र से भी है। सबसे पहले मैंने इसी हल्दी से गणेश को उसका आकार दिया था। तब जाके गणेश को उसका साक्षात रूप मिला। गणेश तो परब्रह्मा है और ऐसे में इसी हल्दी ने उन्हें अपने साकार रूप में आने में सहायता की थी। संसार की सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र जड़ी बूटियों में से एक है। इसके अगणित गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ, दीर्घायु और रोग मुक्त बना सकते हैं। संसार के जनजीवन कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक था और इसीलिए विवाह से पहले हल्दी की ये प्यारी सी रीति बना दी गई जिससे सबको लाभ हो। अद्भुत माँ, तब तो मैं आपको हल्दी युक्त रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी। लक्ष्मी, वैसे तो आपको सुंदर दिखने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किंतु आपको ये सब रस्में करते देखने मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाए, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते, मंगलदायी। लक्ष्मी, आपको वधु रूप में देखकर आपसे पुनः विवाह करने के लिए मैं और भी आतुर हूँ। भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय, सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्र ने। जब भी कोई स्त्री हल्दी और विवाह की सारी रस्में निभाएगी, उसमें सारा समाज आपकी छवि देखेगी और वो घर की लक्ष्मी कहलाएगी। पहले मैं हल्दी लगा देती हूँ। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। और वैसे भी हमने साथ में प्रवेश किया था और मेरे पुत्र मंथन में देवताओं के साथ है तो मेरा अधिकार पहले बनता है। मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है दीदी। मैंने कहा ना खतरो, पहला अधिकार मेरा है। चलिए माँ, लक्ष्मी माँ को हल्दी लगाइए।
एक सच्चे हृदय वाले भक्त की अनुपस्थिति में ये हल्दी की रस्म भी अधूरी रह जाती। निश्चल होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के स्थान पर तूने फिर से मेरा अधिकार छीन लिया। हल्दी खत्म। फिर से इस तासी ने भोलेपन का नाटक करके मेरा अपमान करवाया। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। आपको किसी की नजर ना लगे। हम दोनों का रंग तो एक हो गया है लक्ष्मी। अब बस उस समय की प्रतीक्षा है जब हम फिर से एक हो जाएंगे। उसी क्षण की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रही हूँ प्रभु। अब आपके साथ होने की प्रतीक्षा मुझसे नहीं हो पा रही। आशा करता हूं ये विवाह कुशल मंगल तरीके से हो जाए। आपने मेरे मन की बात कह दी हरि। ये आप भी जानते हैं ये विरह के क्षण मेरे लिए कितने कठिन हैं। जग के पालक है नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी पिताजी क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्री, सब ठीक है। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस अब शीघ्र ही। पिताजी बताइए ना क्या हुआ? हर एक पिता की तरह अपनी पुत्री के हाथ पीले करना मेरा भी स्वप्न था, पर जब आज आपके हाथ पीले होते देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय का एक भाग शीघ्र ही टूटकर बहुत दूर जाने वाला है। जब पुत्री बड़ी हो जाती है तो मां उसकी सखी बन जाती है, पर न जाने क्यों पिता और पुत्री के बीच संवाद कम पड़ने लगते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। पुत्री एक पिता बहुत कुछ कहना चाहता है अपनी पुत्री से, लेकिन कह ही नहीं पाता, और विवाह के इन भावुक पलों में सभी भावनाएं आंसू बन करके बह जाती हैं। पिताजी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिता हैं। आपने अपनी इच्छाएं मुझ पर नहीं थोपी। मेरे मन को समझा, मेरी इच्छाओं को समझने का प्रयास किया और मुझे अपना चुनाव स्वयं करने के योग्य बनाए। आप लोग ऐसे भावुक होकर आंखों से जलधारा ही बहाते रहेंगे?
या इस बालक को कुछ खाने को भी देंगे। भूख लग रही है मुझे। प्रभु, अब आपको कुछ खा लेना चाहिए। हम दोनों ने इतना श्रम कर लिया है कि मुझे तो बहुत भूख लगाई है। आपको भी लग रही होगी, है ना प्रभु? चिंता मत कीजिए मूषक जी, हम दोनों पेट भरकर भोजन करेंगे। बस एक बार वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे भोग लगाए बिना कोई खाता नहीं है ना, इसलिए। सच में प्रभु? वैसे आपको क्या लगता है कौन कौन से पकवान बने होंगे वहाँ? वो तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। मैं अभी अपनी अंतर्दृष्टि से देखता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। बहुत स्वादिष्ट भोजन है। और ये मोदक तो गणेश जी को बहुत प्रिय है ना? ये क्या, उसे तो सभी पकवान बहुत प्रिय हैं। अभी यहाँ होता तो बहुत चाव से खाता वो। किंतु देखिए ना, विलंब होने के कारण इन सब का आनंद उठाने से चूक गए हैं प्रभु गणपति। ये लो पुत्र, ये मोदक मेरे पुत्र गणेश को बहुत प्रिय है, तुझे भी अच्छे लगेंगे। बिना मुझे भोग लगाए ही उन लोगों ने भोजन करना आरंभ कर दिया। किसी को मेरा ध्यान भी नहीं आया। ये मेरा अपमान है। क्या हुआ प्रभु? भोग के लिए भी आपकी प्रतीक्षा नहीं की? तो क्या वो सब आपको सच में भूल गए? ऐसा नहीं होना चाहिए था मूषक जी। पिताश्री, विष्णु मामा श्री, ब्रह्मदेव सभी ने स्वयं मुझे परब्रह्म की संज्ञा दी थी। उन्होंने ही ये नियम बनाया था कि हर आयोजन में सबसे पहले मेरी पूजा की जाएगी। और अब वो सब स्वयं ही ये नियम भूल गए। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर कर्तव्य से बंधे होने के कारण मैं इस नियम का पालन करने के लिए विवश हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस विवाह में कोई भी विघ्न आए, पर जहाँ गणेश उपस्थित ना हो वहाँ विघ्न का आना तो निश्चित है। अब इस विवाह में आने वाले विघ्न के प्रकोप को उन्हें स्वयं ही संभालना होगा। करुण, हल्दी उत्सव में रुककर तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ करुण, तुम्हारे बाल रूप ने इस उत्सव का आकर्षण और भी अधिक बढ़ा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है माँ, तो माता लक्ष्मी ने मुझे इस रूप में दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है। परंतु अब मैं इन्हें वधु रूप में देखने की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। देखा सखी, विवाह की प्रतीक्षा में जब दूत ही इतना उतावला हो रहा है तो उसके प्रभु कितने छटपटा रहे होंगे। ये कल्पना सहज ही की जा सकती है। मुझे भी उतनी ही प्रतीक्षा है जितनी मेरे हरि को है। माँ, यहाँ से जाने का तनिक भी मन नहीं करता, परंतु वैकुंठ में बारात की तैयारियां करनी है मुझे, इसलिए जाना होगा। आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र। प्रभु की सेवा में तू अपना हर दायित्व पूरी कुशलता के साथ निभाए, यही आशीर्वाद है मेरा। आना भी चाहिए प्रभु, विघ्न तो आना ही चाहिए। मैं
तो कहता हूँ हम इसी क्षण कैलाश वापस चलते हैं। वो प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी अवश्य है, पर आपके बिना उनका विवाह भी संभव नहीं है। ये बात पूरे संसार को पता चल जानी चाहिए। मैं एक विचित्र दुविधा में फंस गया हूँ मूषक जी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मामा मामी श्री जानबूझकर मेरी अवहेलना कभी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ वो पूरे मन से यही चाहते हैं कि मैं उनके विवाह में सम्मिलित होऊं, पर अपने उत्साह में मेरी प्रतीक्षा ना करके उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है जिसका समाधान मेरे पास नहीं है। एक ओर है संसार का नियम जो कहता है कि किसी भी मंगल कार्य को पूरा करने के लिए मेरा आह्वान, मेरा सत्कार और मेरा आशीर्वाद होना आवश्यक है। इनके बिना कोई ना कोई अवरोध अवश्य उत्पन्न होगा जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दूसरी ओर मेरा मन है मूषक जी, जो जानता है कि ये विवाह केवल उन दोनों के लिए ही नहीं, पूरे संसार के कल्याण के लिए कितना आवश्यक है, और इसीलिए मैं इसमें किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होने देना चाहता। ये युद्ध हृदय और मस्तिष्क के बीच है मूषक जी, और मैं इसमें फंस गया हूँ। अब जब तक मैं स्वयं को शांत नहीं कर लेता, मैं ना आगे जा सकता हूँ और ना ही पीछे। प्रभु तो स्वयं को शांत करने के लिए समाधि में बैठ गए, पर मैं अपने प्रभु का इतना घोर अपमान देखकर स्वयं को शांत कैसे करूं? मैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरे प्रभु के अपमान का दंड मैं विघ्न के रूप में दूंगा। अभी मैं वैकुंठ के लिए निकलता हूँ माँ। ये लो पुत्र, सबके लिए मिठाई। सदैव सुखी रहो। यदि विंता और उसके पुत्र को प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी से ऐसे ही महत्व मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन सब भूल चुके होंगे कि दासी कौन है और स्वामिनी कौन है। कद्रू, तुम्हारे चेहरे पे एक और दाग। ऐसा नहीं लगता कि जब भी तुम विंता और गरुड़ के बारे में कुछ गलत बोलती हो, तुम्हारे चेहरे पे धब्बा आ जाता है। ये आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है देवर्षि नारद सत्य कह रहे थे। इन दोनों के कारण मेरी चिंता बढ़ती जा रही है और मेरी सुंदरता बिगड़ती जा रही है। पर कब तक षड्यंत्र करेगी है? बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल जाए, फिर सदैव के लिए मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी। अमृत पाने की तुम्हारी इच्छा ही रह जाएगी कद्रू, क्योंकि जब तक विवाह संपन्न होगा मेरे पुत्र सारा अमृत चुरा चुके होंगे। लगता
लगता है गरुड़ अब वैकुंठ लौट रहा है, कहीं वो अब हमें देख न ले। गया गरुड़ वापस। अब चलिए महाराज, मंथन आरंभ करते हैं। आना भी नहीं, अभी तो केवल हल्दी हुई राहु। जब तक बारात वैकुंठ से निकलकर लक्ष्मी निवास तक नहीं पहुंच जाती, तब तक किसी न किसी रीति के कारण किसी न किसी का आना जाना होता रहेगा। हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी राहु। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कहूंगा, पर मुझे कहना पड़ रहा है। अब तो मेरा भी मन हो रहा है महाराज कि शीघ्र ही ये सभी रीतियां समाप्त हो और विष्णु बारात लेकर लक्ष्मी निवास पहुंचे, ताकि हम यहाँ अमृत पाने का प्रयास आरंभ कर सके। धैर्य राहु, धैर्य। आप सभी विश्वास नहीं करेंगे वहां क्या हुआ। मैंने माता लक्ष्मी का हल्दी उत्सव देखा, साक्षात अपने बाल रूप में। प्रभु, माता लक्ष्मी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। देवी लक्ष्मी ने मेरे सखा के लिए कोई संदेश नहीं भेजा करो। नहीं तो महादेव, परंतु हाँ, माँ पार्वती ने हम सभी के लिए मिठाई भेजी है। क्या हुआ प्रभु? सब जानकर भी अनभिज्ञ बन रही हैं देवी। ऐसा नहीं है प्रभु, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, पर क्या देवी? मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूं, आपसे भेंट करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो अधैर्य हो गए। और आप नहीं हो रहे। सत्य कहिए देवी, क्या आपका मन नहीं करता कि आप प्रत्यक्ष रूप में मुझे देखें? मेरे मन में उठती भावना तरंगों का अपने हृदय सागर में अनुभव कर, विरह के वर्षों का कष्ट साझा कर, भविष्य सुख की आशा का संबल दे। कहिए लक्ष्मी, क्या आप नहीं चाहते कि हम दोनों आमने सामने हों और कुछ क्षण एक दूसरे से बातें करें? पर प्रभु, ये कैसे संभव है? आप चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है देवी। कैसे प्रभु? हल्दी लग चुकी है, अब कोई भी मुझे आपसे मिलने की अनुमति नहीं देगा। देवी पार्वती और अन्य सखी हमेशा मेरे साथ रहती है। दिन रात आठों पहर में पहरे में रहती हूँ। और यदि ये पहरा तोड़कर मैं आपसे भेंट करने आऊं तो? पहले पहरा तोड़ कर तो दिखाइए। मैं आपके मन की व्यथा समझ सकता हूं सखा। आपका शरीर तो यही है, पर मन कहीं और ही है। मैं समझ रही हूँ सखी, तुम्हारा मन भैया विष्णु के पास ही है, किंतु आप चिंता ना करें। शीघ्र ही भैया बारात लेकर आएंगे और आपसे विवाह करके ले जाएंगे।
फिर जी भर के निहारते रहिएगा उन्हें। प्रभु का क्रोध तो हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है, जिसका प्रभाव इस बिगड़ते वातावरण से स्पष्ट हो रहा है। अब तो विवाह का दूसरा उत्सव भी आरंभ होने वाला है। जब तक वो प्रभु का आवाहन नहीं करेंगे, तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। नहीं, वो सब मेरे प्रभु को भूलकर उत्सव मनाए, मेरे प्रभु का अपमान करे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये विवाह बिना अवरोध के संपन्न नहीं होने दूंगा मैं। लक्ष्मी ने चुनौती दी है मुझे कि यदि मैं पहरा तोड़कर उनसे भेंट कर पाऊं तो करके दिखाऊं। आपने चुनौती नहीं, अनुमति दी है उन्हें। सत्य तो ये है सखी कि आपकी ना में भी हाँ ही छुपी है। मैं आपकी तड़प समझ सकता हूं सखा। मुझे यह भी अनुमान है कि देवी लक्ष्मी भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही व्याकुल होगी, परंतु ये मिलन कठिन होगा सखा। कठिन नहीं, असंभव होगा, क्योंकि आपके चारों ओर पहरा मैं स्वयं दूंगी। पर क्यों महादेव? माँ पार्वती क्यों नहीं चाहेंगी कि प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की भेंट हो पाए? इतने लंबे समय से आप प्रभु से और प्रभु आपसे नहीं मिले हैं। यदि वो एक बार मिलना चाहते हैं तो इसमें समस्या क्या है देवी? समस्या ये है कि जब मेरा और पार्वती का विवाह हुआ था तो मेरी भी इच्छा हुई थी देवी पार्वती से इसी प्रकार भेंट करने की, पर तब ऐसे ही सखी ने हमारे चारों ओर पहरा दिया था और इस कार्य में उनका साथ दिया था भैया विष्णु ने। अपने प्रिय से भेंट करने के लिए मैंने अद्भुत योजना रची थी और मेरे इसी अतिरिक्त प्रयास ने हमारे मिलन के क्षण को और भी अधिक विशेष बना दिया था। जो सहज मिल जाए उसका मूल्य समझ नहीं आता। अब चुनौती दी है तो उसे कठिन बनाना तो होगा। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं ये चुनौती अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे स्वीकार है सखी। मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो ठान ले उसे पूरा होना ही है। हाँ प्रभु, गरुड़ सही कह रहा है। आप अपने निश्चय में अवश्य सफल होंगे प्रभु। स्वयं देवी लक्ष्मी ने चुनौती दी है और पार्वती जी पहरा दे रही हैं। ऐसे में कैसे पूरी हो पाएगी ये चुनौती? मेरे प्रभु को विवाह में आमंत्रित करके भी किसी को ये विचार नहीं आया कि प्रभु गणेश जी अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। ये घोर अन्याय है। त्रिदेव ने स्वयं प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया था मेरे प्रभु को और उन्हें ही भूल गए। किंतु न्याय मैं करूंगा इस विवाह में विघ्न डालकर। अब संसार देखेगा प्रभु गणेश जी के छोटे मूषक का बड़ा पराक्रम। मैं किसी की मंशा को सफल नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ कि अब ये विवाह नहीं होगा। मैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लूंगा।
प्रभु विष्णु के विवाह के दूसरे उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। नारायण नारायण। अरे वाह, आलते का रंग तो बड़ा गहरा प्रतीत हो रहा है। सही कहा आपने अग्निदेव, रंग बिल्कुल प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के प्रेम जितना गहरा है। माँ, ये मेहंदी को छूकर आशीर्वाद दे ताकि हम भी इसे लगाकर सौभाग्य प्राप्त कर सकें। लक्ष्मी से मिलन को हरि को सजाओ। वैसे माता लक्ष्मी की मेहंदी तो रंग लाएगी ही, प्रभु विष्णु इनसे इतना प्रेम जो करते हैं। किंतु क्या इतना प्रेम करते हैं कि चुनौती जीत पाए? ये हुई ना बात। अब विंता ने किया दासू वाला कार्य। क्यों कद्रू, अब तो प्रश्न होना था। इन हाथों की रेखाएं सज गई आज। माँ लक्ष्मी की छुई मेहंदी मुझे लग गई। सारा जीवन ही शुभ हो गया आज। ऐसे कद्रू, मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा धब्बों वाला मुख लेकर विवाह में कैसे सम्मिलित होगी। अच्छा नहीं लगेगा ना। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्रभु का अपमान हुआ है। शीघ्रता करो, सभी यहाँ आओ। पुत्री, विवाह का जोड़ा पहनने से पहले आपको सभी शुभ वस्तुओं के साथ मंदिर जाकर देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। अकेली कहाँ चल दी सखी, हम भी आपके साथ चलें। हम भी चलें? नहीं कद्रू, रहने देते हैं। वैसे भी बहुत थक चुके हैं और ये लोग तो वापस लौटने ही वाले हैं। लक्ष्मी मंदिर जा रही है जहां उनकी सखियां उन पर कड़ी निगरानी नहीं रख पाएंगी। यही सही अवसर है उनसे भेंट करने का। माँ लक्ष्मी, अब तो आप ही कोई मार्ग सजाइए। कुछ भी कीजिए, परंतु एक बार प्रभु से भेंट कर लीजिए। मन तो मेरा भी बहुत है, पर मैं चाह कर भी स्वयं कुछ नहीं कर सकती। देवी लक्ष्मी के दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया प्रभु। अब आप दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए
कि आप माता लक्ष्मी से भी मिले और किसी को दिखाई भी ना दें, ताकि आप चुनौती भी जीत जाएं और माता लक्ष्मी की आपसे भेंट करने की इच्छा भी पूर्ण हो जाए। सदा से भगवान भक्तों की समस्या का समाधान करते आए, आज एक भक्त ने भगवान की समस्या का समाधान कर दिया। अब तो देवी के मंदिर में ही भेंट होगी लक्ष्मी। नमो नमो महाशक्ति मां, खड्गधारिणी धर्मधारिणी, हम सबकी विनती सुनो मां। नमो नमो परशक्ति। देवी ललिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमो नमो परशक्ति मां, नमो नमो परशक्ति मां। हे माँ ललिता, माता लक्ष्मी के इस शगुन के जोड़े पर विशेष आशीर्वाद दें। माँ, ऐसी कृपा करना कि मुझे उनके दर्शन भी हो जाए और वे चुनौती भी जीत जाए। लगता है प्रभु विष्णु आ गए। प्रभु, 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 कहाँ है आप प्रभु? प्रभु, आपने चुनौती दी थी प्रिय, मैं आपका कहा ना मानता। ऐसा हो सकता था क्या भला? पर अब जब मैं आपको देखकर आनंद रस में डूब रहा हूं, तो इस लुका छिपी में भी एक अलग ही आनंद आ रहा है। पीपल का पेड़, इसमें तो प्रभु विष्णु निवास करते हैं। मुझे पता था प्रभु, आप अवश्य आएंगे। अपने प्रिय की बात खाली नहीं जाने देंगे आप। सत्य प्रभु, इस प्रत्यक्ष भेंट में आपको अपने सामने देखकर मुझे अनुभव हो रहा है कि आपको दृष्टि भर कर देखने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल था। मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती। आपके दर्शन पाकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया। विंता, सखी लक्ष्मी कहाँ गई? बाहर उस वृक्ष की पूजा कर रही है माँ। आपकी चुनौती पूर्ण हुई देवी। पहरा तोड़कर मैंने आपसे भेंट कर ली। क्या अब आप मुझे इसका पुरस्कार नहीं देंगी? क्या चाहिए प्रभु? आपका साथ। जिन्होंने हमें सताया, बस उन्हें सताना चाहता हूं मैं।
विंता, सखी तो तुमने कहा यहीं पर थी, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। अभी तो यही थी। अचानक कहाँ? ऐसे हल्दी के बाद और विवाह से पहले कहीं जाना नहीं चाहिए। मैंने स्वयं देखा था, माँ उस वृक्ष की पूजा कर रही थी। नीम और पीपल का पेड़। जब हम यहाँ पर आए थे तब तो ये वृक्ष यहाँ पर नहीं था। क्या हुआ माँ? विष्णु भैया, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। आपने चुनौती पूरी कर ली। प्रभु विष्णु स्वयं मेरे समक्ष। प्रभु, माँ, ये कैसे? पीपल के जड़ में भैया विष्णु का वास होता है और इसीलिए इस वृक्ष को शुभ माना जाता है। सदैव प्राणदायक वायु उत्सर्जन करता है ये वृक्ष। इसके पत्तों से कई रोग मुक्त हो जाते हैं और नीम के वृक्ष में सखी लक्ष्मी का निवास स्थल है। इसके पत्तों से चर्म रोग दूर होते हैं और आयु में वृद्धि होती है। अगणित औषधिक गुण होते हैं इस वृक्ष में। जिस प्रांगण में ये दोनों वृक्ष एक साथ विद्यमान हो, वो मंदिर बहुत सिद्ध हो जाता है। माँ, प्रभु, मुझे आपके संयुक्त वृक्ष रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। धन्य हो गई मैं। अब बस यही इच्छा है आपके ये दोनों रूप सदैव साथ रहें। लक्ष्मी नारायण जग के पालक हैं। नारायण अब भेंट करनी हो तो शीघ्र ही बारात लेकर आइए। प्रभु विष्णु सारी चुनौतियां जीत सकते हैं, किंतु मेरी और मेरे मूषकों की आने वाली चुनौती नहीं जीत पाएंगे। मैंने प्रभु के वस्त्र और आभूषण तैयार कर दिए हैं। वहाँ माँ भी लक्ष्मी माता के लिए तैयारी में व्यस्त होंगी। सोचा नहीं था इस जीवन में मुझे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। गरुड़ के कारण मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। ऐसा पुत्र ईश्वर सभी को दे। प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लेने। ये विवाह इनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। चलो इस विवाह को रोकते हैं। प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी ने अपने विवाह में निमंत्रण अवश्य दिया, पर मेरे प्रभु के पहुँचने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने
ने दीप अवश्य जलाया, पर मेरे प्रभु का आवाहन नहीं किया। पर हम अपने भगवान का ये अनादर सहन नहीं करेंगे। बारात ले जाने की शीघ्रता में वो सब मेरे प्रभु को भूल गए। पर जब मार्ग ही नहीं बचेगा तो बारात कैसे पहुंचेगी? हम बारात का मार्ग खोखला कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे हृदय से स्वीकार किया, पर फिर भी इस समय उनके वर के रूप में सजते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूल से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि मैं देवी लक्ष्मी के लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाया तो? स्वामी ने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। मुझे एक बार देख पाने के लिए कितने यत्न किए हैं इन्होंने, पर अब जब हमारे मिलन का क्षण निकट है, मेरा हृदय इतनी तीव्र गति से क्यों धड़क रहा है? अनंत काल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर मेरा मन इतना व्यग्र क्यों है, जैसे वो मुझे पहली बार देखने आ रहे हैं। यदि मैं उनके लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाई तो? चलिए प्रभु, रथ तैयार है। गरुड़ तुम्हारी दृष्टि में खुद को देख के थोड़ा प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। प्रभु की बारात निकलने का समय आ गया है। आपके मिलन का क्षण आ पहुंचा है। वृंदा, जैसे तुम्हारे मुखमंडल में मेरी छवि दिख रही है, वैसे ही श्री विष्णु को मैं दिखूं और कोई विघ्न न आए। जाओ मेरे मूषको, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन में विघ्न उत्पन्न करो। विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है। चले हैं जन्मों जन्मों की प्रीत में बंधन।
सृष्टि के संचालक कृपा निधान परम प्रभु श्री विष्णु की, भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की, परम प्रभु श्री विष्णु की, भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की, शिव शंकर की, शिव शंकर की। शीघ्रता करो, प्रभु विष्णु की बारात इसी मार्ग से जाएगी। अब शीघ्र ही मैं अपनी प्राण प्रिय अपनी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को उनके वैकुंठ लेकर आऊंगा। शीघ्र आ जाइए प्रभु, इस पल के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की। इस बारात को हमें रोकना है। मेरे मूषक भाइयों, इस भूमि को इस प्रकार खोदो कि बारात मध्य में ही रुक जाए। ये विवाह मेरे प्रभु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता, ये वचन है मेरा। जाओ मेरे मूषको, विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है। क्या हो रहा है ये? अब शीघ्र ही मेरे मूषक बारात का मार्ग खोखला कर देंगे और बारात फंसी रह जाएगी। ये रथ का पहिया जमीन के अंदर कैसे धंस गया? ये क्या हुआ?
अभी तक बारात आई क्यों नहीं? विष्णु जी की बारात बस पहुंचने ही वाली होगी। वायुदेव, अग्निदेव, अवश्य देवराज। ये रथ का पहिया बाहर क्यों नहीं आ रहा है? प्रयास करना व्यर्थ है देवराज। भूमि पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। इतनी मिट्टी में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? अभी कुछ समय पहले तो ये मार्ग बिल्कुल सही था, अब अचानक क्या हो गया? मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं। और ये सब जानते हैं ये असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहाँ नहीं आते। असुर अवश्य ही उन असुरों का षड्यंत्र है। प्रभु की बारात में अवरोध उनके अतिरिक्त और कौन उत्पन्न कर सकता है बताओ? सही कह रहे हो गरुड़। ये असुर ही इतना ओछा कार्य कर सकते हैं। लक्ष्मी वहां बारात की प्रतीक्षा कर रही होंगी, पर हम सब तो यहां फंस गए। न जाने क्यों एक विचित्र सी चिंता हो रही है। प्रेम, ये भावना ही बहुत विचित्र है देवी। विरह में भी चिंता का अनुभव होता है और मिलन में भी, पर शीघ्र ही ये स्थिति अतीत बन जाएगी जब परम प्रभु आपका पाणी ग्रहण करेंगे और आपका वर्तमान बन जाएंगे। पर इस समय आपकी चिंता दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। गहरी सांस लीजिए। हाँ देवी, सखी, अब विंता को भी दासी के रूप से निकाल के साड़ी के रंग में ढाल दो। अवश्य सखी। दास्ता का जीवन व्यतीत करते हुए मैं भूल ही गई कि मैं कभी रानी भी थी। आपकी कृपा अपरंपार है देवी, अपरंपार है। अभी तक इसे मुझसे अधिक आदर और सम्मान तो मिल ही रहा था। अब इसे एक रानी के वस्त्र और आभूषण भी दे दिए। इस दासी को बार बार मुझसे अधिक महत्व क्यों मिल रहा था? एक बार मैं भी प्रयास करके देखता हूँ रथ को उठाने का।
रुक जाइए। आप सभी इस चक्कर को जितना मिट्टी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये उतना ही मिट्टी के अंदर धंसता चला जा रहा है। केवल ये स्थान ही नहीं, अब आगे का पूरा मार्ग भी इसी प्रकार नष्ट हो चुका है। अब बारात और सखा के रथ को इस मार्ग से ले जाना असंभव है। अभी तक प्रभु बारात के संग आए क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें आने में? नारायण नारायण। ये विघ्न दिखने में भले ही छोटा लग रहा हो प्रभु, इसके पीछे अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले प्रभु विष्णु का रथ रुक जाए और मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने वाला महाशक्तिशाली गरुड़ और सभी देवता मिलकर भी इस रथ को उठा तक नहीं पाए। नारायण नारायण। गणेश के होते हुए ये विघ्न कैसे आ गया? जब विघ्न आया तो मेरे प्रभु की याद आ गई। अभी तक मेरे प्रभु का विस्मरण हो गया था। अब इस विघ्न का निवारण कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अखंड दीप जल गया है सखा। देवी लक्ष्मी ने दीप प्रज्वलित कर दिया है, अर्थात गणेश जी सीधा लक्ष्मी भवन में पहुंचे हैं। देवी लक्ष्मी से मिलन की खुशी में इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। बिना गणेश जी के आवाहन के ही विवाह की रस्मों का आरंभ कर दिया मैंने। मूषक जी, ये क्या किया आपने? मैं ध्यान में इसलिए बैठा था कि इस समस्या का कोई निवारण कर सकूं, इसीलिए नहीं कि आप मेरे मामा श्री के विवाह में विघ्न उत्पन्न करें। ये आपने ठीक नहीं किया मूषक जी। प्रभु, जैसे भक्त को कष्ट से तड़पते हुए भगवान नहीं देख सकते, वैसे ही यदि कोई भगवान का अनादर करे तो एक भक्त ये चुपचाप कैसे देख सकता है? प्रभु, हमने वही किया है जो आवश्यक था। अब उन सबको समझ आएगा कि आपकी प्रतीक्षा ना करके उन लोगों ने कितनी बड़ी भूल की है। आप चाहे तो दंड दे दीजिए प्रभु, हम सभी शीश झुकाकर आपकी हर इच्छा का पालन करेंगे। इस विघ्न का क्या अर्थ हो सकता है देवराज? ये तो मैं नहीं जानता अग्निदेव, बस इतना जानता हूँ कि यदि ये मुहूर्त निकल गया तो इस विवाह में कहीं कोई और अड़चन ना आ जाए। इन असुरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, वो इसके योग्य ही नहीं है। जब तक ये किसी शुभ कार्य में रुकावट नहीं डाल देते इन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती। इस बार अपराध असुरों का नहीं, हमने किया है। वो ये आप क्या कह रहे हैं? इस विवाह में विघ्न हर्ता ही नहीं पहुंचे तो विघ्न तो पहुंचना ही था। भूल हमारी, हमने उन्हें निमंत्रण तो भेजा पर उनके यहां शीघ्र आने का प्रबंध नहीं किया। गणेश ऐसा नहीं कर सकता सखा। मैं अपने पुत्र को जानता हूं, वो जानबूझकर आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ मामा जी, गणेश आपके विवाह की सूचना सुनकर ही बहुत उत्साहित था। वो विघ्न डालने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कार्तिकेय, संभव है ये कार्य उनके स्थान पर उनके मूषक की सेना ने किया। हमें दंड दीजिए प्रभु, हमें दंड दीजिए। हमने आपकी
आपके मामा मामी श्री के विवाह में अवरोध उत्पन्न किया है। हम सभी दंड के भागी हैं। पता नहीं आपको हमारे कारण वहाँ कैसी स्थिति का सामना करना पड़े। जो भी किया हमने आवेश में आके किया प्रभु। ये संभावना अधिक उचित जान पड़ती है प्रभु। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। जिस ढंग से ये मिट्टी खोदी गई है, इसे देखकर यही प्रतीत होता है कि ये कार्य मूषकों का ही है। हम सब ने एक नियम बनाया था कि गणेश की अनुपस्थिति में कोई भी मंगल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा, और मेरा विवाह भी उस नियम से उपवाद नहीं। तो फिर मैं प्रभु गणेश को शीघ्र ही यहाँ ले आता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है गणेश। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमारा आवाहन स्वीकार कर इस विवाह में शामिल होकर सारे विघ्न दूर करें। प्रभु विष्णु ने स्वयं मेरा आह्वान किया है। दंड नहीं, भोज मिलेगा। उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन, नृत्य, संगीत और सबसे बढ़कर मेरे मामा मामी श्री की प्रसन्नता का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। मूषकों, देख क्या रहे हो? प्रस्थान की तैयारी करो। मेरे मामा मामी श्री का विवाह है और उन्होंने मेरा आह्वान किया है। गणेश, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम पिताश्री। हम सब ने ही नियम बनाया और हमने ही उसका उल्लंघन कर दिया। हमें क्षमा कर दो गणेश। मैं जानता हूँ मामाश्री, आपने ये खेल क्यों रचा था, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि विधि का विधान आप पर भी बाध्य है। आपको भी सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब से ये प्रसंग सभी मनुष्यों को प्रेरणा देगा कि किसी भी मंगल कार्य से पहले मेरा आह्वान कितना आवश्यक है। कुछ क्षणों के लिए मुझे भूलकर आपने सभी को मेरे महत्व का स्मरण करवा दिया है मामाश्री। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब आपको मामी श्री तक शीघ्र पहुंचाने का दायित्व मेरा है। विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश की जय। 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 विघ्नहरो सब देव हमारे, जय गणराजा नमामि देवा। नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। प्रेम की धुन पे नाचते गाते बाराती सारे। अब देवी लक्ष्मी और मेरे मिलन में कोई विघ्न नहीं आएगा।
मुझे अभी भी किसी अपशगुन होने का आभास क्यों हो रहा है? किंतु क्या? अब ये सब विवाह में पूरी तरह से व्यस्त हो जाएंगे। यही सही अवसर है मंथन करके अमृत चुराने का। चले हैं जन्मों जन्मों की प्रीत में बंधने, ये लो हमारे प्रभु चले हैं। अरे अरे, बारात आ गई। क्या बारात आ गई? बारात आ गई। हे हरि, अंततः हमारा मिलन होने वाला है। ऐसा ना हो कि फिर कोई विघ्न हमारे मिलन को रोक दे। आपकी चिंता व्यर्थ है देवी। अब संसार का कोई भी विघ्न लक्ष्मी को नारायण से अलग नहीं कर सकता। वे नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। माँ, आप नहीं चलेंगी? अपनी बारात को देखने की इच्छा किस वधू की नहीं होती विंता, पर मेरा जितना मन कर रहा है ना, बारात देखना मेरे लिए उतना ही कठिन है। जब आप किसी विशेष की प्रतीक्षा कर रहे हो, जब आप किसी को बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हो, तब आपका हृदय नियंत्रण में नहीं रहता। भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती। ऐसा लगता कुछ भी संतुलन में नहीं है। मन में भावनाओं का विस्फोट होगा और उसकी ऊर्जा आंखों में अश्रु द्वारा बह जाते। अरुण, आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। विंता, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप चलिए ना। मुझे विश्वास है प्रभु आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे। जिस क्षण के लिए मेरा मन इतना आतुर था, वो क्षण आ ही रहा है। कैसे लग रहे होंगे मेरे स्वामी? वे नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। विष्णु की आंखें लक्ष्मी को खोज रही हैं। लक्ष्मी, आप कहाँ हैं? मेरे समक्ष आकर
मेरे हृदय की आतुरता को शांत करें। मुझे भी आतुरता है स्वामी आपको देखने की। ये सौभाग्य है मेरा कि संसार के स्वामी मेरे जमाता बनकर मेरे द्वार खड़े हैं। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, आइए सखा। मुख्य द्वार की ओर चलेंगे तभी तो मामी श्री के दर्शन हो पाएंगे। मामा श्री, माँ, उठिए माँ, चल पीछे। क्या हुआ? क्या? अद्भुत है पुत्री, वो अद्भुत है। मैं आपके पति की क्या आरती उतारूं? सारे संसार का तेज उनके चेहरे पर है। जो स्वयं कमल नयन है, उन्हें कौन से फूल अर्पित करूं? जिससे पवित्र कोई और सुगंध है ही नहीं, उन्हें कौन सी धूप दिखाऊं मैं? संपूर्ण सृष्टि का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है पुत्री आपको, पर आज प्रभु विष्णु को आपके वर के रूप में सजा हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो सबका भाग्य संवारती है, आज उन्हीं के भाग्य का उदय हो गया है। बस बस देवी, बस। अगर आपके जमाई इतने सुंदर है तो मेरी सखी भी किसी से कम थोड़ी ही है। ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? द्वार पूजा नहीं करनी क्या? आइए सब लोग, आइए। तुम्हें बारात देखने नहीं जाना? अरुण भी तो आया होगा ना? पर माँ, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? अकेले कहाँ? मैं हूं यहाँ पे। और वैसे भी तू सारे कार्य अकेले करेगी क्या? जा, मिल ले अपने पुत्र से। इसी बहाने मैं कुछ समय देवी लक्ष्मी के साथ बिता पाऊंगी। जाओ विंता, जाओ। उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गए विंता। सोचा है क्या कहेगी अरुण से? जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता।
वैसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। मैंने माँ को श्राप दिया था गुरु, जिसके कारण तुम दोनों का जीवन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। वो माँ है भैया, और एक माँ अपने संतान का अपराध कभी स्मरण नहीं करती। आप भीतर जाइए, माँ भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर तू कहाँ जा रहा है गुरु? द्वार पूजा अभी किसी भी क्षण आरंभ होती होगी। पता नहीं भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि बारात निकलने से पहले वहां राहु था जो हम सब पर दृष्टि रख रहा था। बस कहीं ये असुर फिर से कोई षड्यंत्र ना रच रहे हो। विष्णु के विवाह में सभी देवता व्यस्त होंगे, यही उचित अवसर है मंथन करके अमृत प्राप्त करके अमर होने का। मंथन के लिए हमें 2 भागों में बंटना होगा। वज्रान, राहु, आधे असुरों को लेकर तुम दोनों वासुकी की पूंछ की ओर चले जाओ। मैं शेष बचे आधे असुरों को लेकर वासुकी को उसके मुंह की ओर से पकड़ता हूं। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या गुरु? नहीं महिवर, परंतु क्या? वो चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि क्षीर सागर में कच्छप अवतार में प्रभु विष्णु स्वयं विराजमान है। इसलिए वहां की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। इस विवाह का साक्षी बनने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिला है तुम्हें, इसलिए इसका आनंद लो। नारायण नारायण। हे प्रभु, सब कुशल हो, सब मंगल हो। रुक जाइए महाराज बलि। रुक जाइए, मुझे हाथ मत लगाइए। इतनी धृष्टता जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, तुम दोनों उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करता हूं महाराज, ये छल मत कीजिए। यदि आपने देवताओं की अनुपस्थिति में मंथन किया तो आप संधि तोड़ देंगे। चल। जिन संधि के नियमों की आपको इतनी चिंता है, देवताओं ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। वो सदैव हमारे साथ छल करते आए हैं और कभी किसी ने उन्हें नहीं रोका। सारे नियम हम असुरों पर ही क्यों थोपे जाते हैं? केवल इतना जानता हूं असुरराज कि प्रभु विष्णु की सहायता के बिना मंथन करना संभव नहीं है। इतनी शीघ्र भूल गए कि आप सब मिलकर भी ना मंदराचल को उठा पाए थे और ना ही मुझे हिला पाए थे। तो फिर आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना मंथन पूरा कर पाएंगे? क्योंकि वासुकी, पहले हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था। अब उनके आशीर्वाद की शक्ति भी हमारे साथ है और उनके ज्ञान का बल भी। अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
प्रभु, आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गणपति। वंदन पधारिए प्रभु। जब तक बारात में था तब तक अपने मामा श्री के पक्ष में था, अब लक्ष्मी निवास में आकर तो अपनी मामी श्री के पक्ष में ही रहूंगा मैं। नारायण, अपने जमाई का स्वागत सत्कार करना विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति है। कृपया मुझे चरण धोने की आज्ञा दीजिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, हाँ हाँ, उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। अद्भुत है ये संस्कार कि अपनी पुत्री के वर के सम्मान में उनके पैर धोए जाते हैं। पधारिए प्रभु। तनिक रुकिए नारायण, रुकिए। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कुछ अधिक ही उतावले हो रहे हैं आप। पर आगे तभी बढ़ पाएंगे जब अपनी सासू माँ से नाक खिंचवाएंगे। प्रभु की नाक खींची जाएगी? परंतु क्यों? हाँ गुरु, यही रीति है, पालन तो करना ही होगा। रुक जाइए महाराज बलि। मन में हिंसा और छल जैसे दूषित तामसिक विचारों के साथ यदि आपने मुझे छुआ भी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा मगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। प्रभु विष्णु के आशीर्वाद के बिना मैं भी इस मंथन का भाग नहीं बनूंगा महाराज बलि। यदि आप सब मुझे विवश करने का प्रयास करेंगे तो मैं जल्द समाधि ले लूंगा, पर आपके इस कुटिल योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मूर्ख! तुम्हें आभास भी है कि तुम दोनों किसे धमकी दे रहे हो? जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, दसों दिशाओं में जिसकी वीरता का स्वर गूंजता है, तुम उसे धमकी दे रहे हो। तुम दोनों अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हो। ये मंथन तो होके रहेगा और यदि तुम दोनों को हमें रोकना है तो तुम दोनों हमसे युद्ध करो।